ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम यहां पर समझेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और ये पढ़ के समझ के आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि भगवान ने कितनी मेहनत से हमारी आंखों को बनाया है स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फीचर्स डाले गए ताकि हम सब कुछ को बहुत अच्छे से देख सकें। तो आइए स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है ह्यूमन आई, ठीक है। अब आप सिंपल सा सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उसके सामने, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेज जाएंगी, लेंस से टकराएंगी, बेंड होकर रेटिना पे मीट करेंगी और वहां पे इमेज बनेगा, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। वैसा एक और सिचुएशन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, इस केस में ऑब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा पास रखते हैं, ऑब्जेक्ट है थोड़ा पास रखते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इससे रेज जाएंगी, लेंस को टकराएगी और फिर रेटिना पे इमेज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, खासकर आपको लेंस पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो हमने ये दो डिफरेंट सिचुएशंस ली। अब आपको पता है लेंस की इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बहुत अच्छे से इस इक्वेशन को हमने पढ़ा है, ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं हुआ यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों सिचुएशन को देखो, तो इस इक्वेशन में अगर हम u की बात करें तो दिस डिस्टेंस इज u, और इसमें u की बात करें तो इसमें u थोड़ा कम है, उसका मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है वो थोड़ी कम है। आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक ही आदमी की आई है ये दोनों, एक बार ऑब्जेक्ट दूर रखा गया था, एक बार पास लाया गया, तो दोनों केस में u क्या हो गया स्टूडेंट्स, चेंज हो गया। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। तो इस सिचुएशन में u जो है वो आप देख सकते हो क्लियरली जो है वो चेंज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट v स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट v। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब देखो इस केस में अगर आप v की बात करोगे तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस लेंस एंड रेटिना, और इसमें भी अगर आप v की बात करोगे तो अगेन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। और दोनों केस में v क्या है स्टूडेंट्स, v क्या है, सेम सेम। मतलब इस फॉर्मूले में ये जो क्वांटिटी है वो हमारी सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आंख के सामने ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो वो तो हम अलग अलग दूरी पे रख सकते हैं, ठीक है, वो दूर भी हो सकता है स्टूडेंट्स, पास भी हो सकता है, आप समझ लो। तो इसलिए ये जो क्वांटिटी होगी जब हम इस लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे लेंस वाला, तो ये जो क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है, लेकिन ये क्वांटिटी जो है 1/v वो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आंख को हमेशा इमेज रेटिना पे ही बनानी होती है, हमेशा इमेज रेटिना पे ही बनानी होती है। तो ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा सेम ही रहती है आगे, आप समझ रहे हो। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इस v की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ये जो भी होती है, ठीक है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है, उससे थोड़ी कम होती है एक्चुअली। तो ये क्वांटिटी जो है वो फिक्स रहती है हमेशा। अब अगर आप मैथमेटिकली इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वांटिटी हमेशा सेम रहने वाली है, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी दूर पास हो, लेकिन ये क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस क्वांटिटी को भी क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमेशा इसको चेंज होना पड़ेगा, इसको वेरिएबल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो हमेशा आपकी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है, तो ये अगर चेंज हो रहा है तो इसको भी तो चेंज होना पड़ेगा, वेरिएबल होना पड़ेगा। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है, ये जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है उसको चेंज होना पड़ेगा। इस सिचुएशन में फोकल लेंथ को अलग होना पड़ेगा और इस सिचुएशन में फोकल लेंथ को अलग होना पड़ेगा स्टूडेंट्स। उसी लेंस का यहां पर फोकल लेंथ अलग होना चाहिए और यहां पे अलग होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी मैथ्स यहां पे, राइट। अब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा वियर्ड है और यहीं पे सारी इंटरेस्टिंग बात छुपी गई। क्यों ये वियर्ड है? देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई नॉर्मल लेंस लेते हो तो वो किस चीज का बना होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल लेंस अगर हम लेते हैं तो वो तो बना होता है स्टूडेंट्स ग्लास का, ठीक है। जैसे ये जो मेरा स्पेक्स है ये भी लेंस है, इसके बारे में हम और डिटेल में आगे चैप्टर में बात करेंगे। फिर आप कैमरा ले लो या कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस ले लो, उसमें लेंस होता है, आपने देखा ही होगा, वो ग्लास का बना होता है स्टूडेंट्स, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आंखों में जो लेंस होता है, क्या लगता है आपको, क्या वो ग्लास का बना हुआ होता होगा? डेफिनेटली नॉट स्टूडेंट्स। अगर वो ग्लास का बना हुआ हो तो आपकी आंख जो है वो डैमेज हो सकती है। तो आंख के अंदर जो लेंस होता है स्टूडेंट्स वो ग्लास का बना नहीं होता है, वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल का। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि यहां पर जो लेंस है वो मसल का बना होता है, वो स्पेशल टाइप की मसल है। कैसी? ट्रांसपेरेंट मसल है। क्यों ट्रांसपेरेंट है वो? ताकि उससे लाइट जो है वो क्रॉस कर सके, राइट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो फ्लेक्सिबल लेंस का बना होता है स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल लेंस का। तो ये आंख में जो लेंस है वो फ्लेक्सिबल होता है। ये जो ग्लास से बना हुआ लेंस होता है वो रिजिड होता है, रिजिड होता है, मतलब ये जो लेंस है बस ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कहने का मतलब आप देखो उसका शेप जो है वो इस तरह से चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट।
कि आंख में जो लेंस होता है वो अपना शेप चेंज कर सकता है। तो जैसे अगर आप देखो उसका ये एक शेप लो आप, और एक ये दबा हुआ सा शेप, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो शेप है इसका, ये इलोंगेटेड शेप है इसका, इलोंगेटेड, और ये जो शेप है इसका, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड। समझ लो स्टूडेंट्स आप, ठीक है। तो आंख में जो लेंस लगा होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आपको लग रहा होगा कि यार इसका शेप जो मैंने आपको बताया चेंज हो सकता है, वो कैसे चेंज होता है? तो वहां पे आप देखो क्या होता है कि यहां पर लेंस के ऊपर और नीचे तो मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने पढ़ा है। कौन से मसल्स होते हैं बताएं आप? सिलियरी मसल्स स्टूडेंट्स, सिलियरी मसल्स। तो यहां पर एक सिलियरी मसल है, यहां पर एक सिलियरी मसल है, और लेंस जो होता है वो दोनों सिलियरी लेंस के सिलियरी मसल्स के बीच में हैंग कर रहा होता है। ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस लेंस का शेप चेंज करने के लिए। वो सिलियरी मसल्स को दबा सकते हैं, तो वो जब दबाते हैं तो ये छोटा हो जाता है, आप देखो, और फिर ये सिलियरी मसल्स जो है वो उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो ये लंबा हो जाता है। समझ लो बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि आंख के लेंस का जो शेप चेंज हो सकता है वो किस कारण से होता है? बिकॉज ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ आई लेंस। आप इसको लिख भी सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब आप देखो कि ये जो लेंस है वो ना शेप चेंज कर सकता है। जब इसका शेप ऐसा इलोंगेटेड होता है तो इसका फोकल लेंथ अलग होता है, और जब ये कंप्रेस्ड होता है तो इसका फोकल लेंथ अलग होता है स्टूडेंट्स। तो जब ये लेंस अपना शेप चेंज कर रहा है तो इसका फोकल लेंथ भी क्या हो रहा है? चेंज। इस सिचुएशन में जब इसका शेप ऐसा है तो फोकल लेंथ लार्ज होता है, लार्ज फोकल, और जब शेप ऐसा होता है कंप्रेस्ड टाइप का तो स्मॉल फोकल, स्मॉल फोकल लेंथ। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ठीक, तो सिलियरी मसल्स का शेप चेंज कर सकती है जिससे इसका फोकल लेंथ क्या होता है? चेंज होता रहता है। आप यू को अलग अलग वैल्यू दोगे, मतलब ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे जब रखते हैं तो इसका शेप चेंज होता है, और एफ इस फॉर्मूले में क्या होता रहता है स्टूडेंट्स? एडजस्ट होता रहता है। तो यहां पर मैंने स्टूडेंट्स आपको सारी बेसिक चीजें बता दी। अब इसको कंबाइन करके कंप्लीट पिक्चर देखते हैं कि होता क्या है। तो लेट अस रिमूव ऑल दिस थिंग्स। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने ये पहले से पढ़ रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है? जब वो इंफिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक, सो अब देखो, सपोज ये आई है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को सपोज कर लो आप दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक? तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लेंस है उसकी इमेज रेटिना भी बना रहा होगा, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है। इस टाइम पर जब ऑब्जेक्ट दूर है तो ये जो लेंस होता है वो इलोंगेटेड स्टेट में रहता है, इलोंगेटेड स्टेट में रहता है, ठीक है, और उसका फोकल लेंथ कुछ इतना होता है ताकि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो पास आता है, तो आप जरा सोच के देखो, ऑब्जेक्ट अगर पास आ रहा है तो ये जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, तो इस इक्वेशन में एफ को भी चेंज होने की जरूरत है, राइट? एफ को भी चेंज होने की जरूरत है। तो पहले ऑब्जेक्ट दूर था, ये इलोंगेटेड था। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये पास आता है ये कंप्रेस होता है, 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 समझ में? और इमेज हर केस में कहां पर है? रेटिना पे है, रेटिना। एक बार फिर से देखते हैं। ऑब्जेक्ट सपोज करो आप दूर पे, उस टाइम पे ये इलोंगेटेड होता है, फिर जैसे जैसे ये पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, ये क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। अब उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट को हम दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? दूर ले जाएंगे तो ये इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा। अब इसको ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा। दूर ले जाओगे, दूर ले जाओगे तो ये इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा। आप समझ लो बात? इस तरीके से जब आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को चेंज कर रहे हो तो ये क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो फोकल लेंथ को भी चेंज होना है, चेंज होना है। तो ये अपना शेप चेंज करता रहता है, शेप जो है वो चेंज करता रहता है, और फोकल लेंथ चेंज होती है। आप समझ रहे हो बात? तो एक्चुअली में ऐसा होता है स्टूडेंट्स। मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, अगर ये दूर है तो मेरी जो आई के अंदर जो लेंस होगी ना वो इलोंगेटेड है, अभी इलोंगेटेड होगी। जब ये पास आ रही है तो क्या हो रहा है? पास आ रही है तो क्या हो रहा है? वो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ये दूर जा रही है तो क्या हो रहा है? इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। समझ लो, पास आ रही है तो क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। दूर जा रही है तो क्या हो रहा है? इलोंगेट हो रहा है। ये सब ऑटोमेटिकली हमारे आंख में चल रहा है स्टूडेंट्स, हमें पता नहीं चल रहा है, बट ये सब ऑटोमेटिकली चलता रहता है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको याद होना चाहिए, दूर है तो आई लेंस कैसी होगी? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। क्या लिख लेते हैं? फार। ऑब्जेक्ट फार है, ऑब्जेक्ट फार है, तो आई लेंस कैसी होगी? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। और अगर पास है, पास, नियर, ऑब्जेक्ट नियर है, तो कैसा होता है? कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड। लेंस कैसा होता है? कंप्रेस्ड। ठीक, इसका मतलब स्टूडेंट्स है, रात को अगर आप
आसमान के नीचे लेटे हो और तारों को देख रहे हो स्टूडेंट्स, तारों को, बहुत दूर है वो, तो उस टाइम पे आपकी आई लेंस कैसी होती है स्टूडेंट्स? इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड। तारों को देख रहे हो बहुत दूर है, इलोंगेटेड। लेकिन जब स्टूडेंट्स आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप पास की चीज को देख रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी आई लेंस क्या होती है? कंप्रेस्ड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और स्टूडेंट इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। यही जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जब आगे पीछे हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो आई अपने लेंस को एडजस्ट कर लेती है ताकि इमेज हर टाइम रेटिना पे बने और आपको ठीक से दिखाई दे। दिस एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट्स कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैं इसको लिख भी देता हूं। So power of accommodation is ability of eye to adjust its focal length so that image is always found on retina. Irrespective of object distance. चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो या पास, इमेज हमेशा कहां बने? रेटिना। That is called power of accommodation students. आपको समझ में आई होगी बात स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हम देख सकते हैं। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब वो इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में हो, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर 25 से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो, मतलब बहुत पास आ जाए मेरे, तो मैं उसको ठीक से देख नहीं पाता हूं, हम नहीं देख पाते। तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम यहां पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारी आई है, ऑब्जेक्ट दूर पे, तो अभी ये तो इलोंगेटेड है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा ये क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्रेस होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा ये क्या होता है? कंप्रेस होता है, ठीक है। ये बहुत पास आ गया, काफी कंप्रेस हो गया। और सपोज कर लो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट की जो दूरी है लेंस से वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक। अब अगर ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? और कंप्रेस होना पड़ेगा, ठीक, ताकि इमेज रेटिना पे बने, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये और कंप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि आप इसको कितना भी कंप्रेस कर दो। ऐसा थोड़ी हो सकता है कितना भी कंप्रेस कर दो। तो होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट 25 पे होता है तो ये मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट को आप और पास लाओगे तो ये और कंप्रेस नहीं हो सकता, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि और कंप्रेस हो जाए। इसलिए इमेज अब रेटिना पे बन नहीं पाती है और हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती है। इसलिए अगर 25 सेंटीमीटर से और पास है ऑब्जेक्ट तो हम लोग उसको क्लियरली देख नहीं पाते। आई होप यू गेट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।